सोचिए, समुद्र के बीच एक जहाज सफर कर रहा है। अचानक उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। कोई कवरेज नहीं मिलता। कुछ पता नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या है। फिर लोग कहते हैं कि ये जगह वो है जिसको कहते हैं बरमूदा ट्रायंगल। Triangle. Bermuda Triangle. The Bermuda The Triangle. Bermuda Triangle. अब कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई एलियन मौजूद है। दज्जाल का जजीरा है। दज्जाल कहाँ है? एक जजीरे में। शैतान का तख्त है। शैतान का जो तख्त है ना, इब्लीस का। The Devil's Triangle, known as the Devil's Triangle. यहाँ तक कि इल्यूमिनाटी भी यहीं से दुनिया चला रही है। लेकिन इन बातों में कितना सच है, चलिए जानते हैं। बरमूदा ट्रायंगल एटलांटिक ओशियंस का एक बहुत मशहूर इलाका है, जिसे आमतौर पर फ्लोरिडा, बरमूदा और पुर्टो रिको के दरमियान बताया जाता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, इसकी ऑफिशियल बाउंड्रीज फिक्स नहीं है और यूएस बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स भी बरमूदा ट्रायंगल को ऑफिशियल जियोग्राफिकल नेम के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करता। Anomaly going on down there that we can't explain. यानी कि ये कोई ऑफिशियल मार्क डेंजर जोन नहीं है जहां जाते ही जहाज गायब हो जाता है। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री कोई हवा में नहीं बनी। कुछ जेन्युइन लोगों ने इस लेजेंड को फ्यूल जरूर किया। Most dangerous and deceptive location on Earth. The cargo ship that has been caught in Hurricane Joaquin. 5 दिसंबर 1945 को यूएस नेवी के 5 TBM एवेंजर एयरक्राफ्ट रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर फोर्ट से निकले। फ्लाइट के दौरान नेविगेशन और कंपास की रिपोर्ट आई। फिर एयरक्राफ्ट से कांटेक्ट खत्म हो गया। उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भी भेजा, जो कि वो भी वापस नहीं आ सका। बहुत बड़ी रिसर्च हुई, लेकिन एयरक्राफ्ट और क्रू का कोई अता पता नहीं मिला और यहाँ से इस मिस्ट्री को और ज्यादा हवा मिली। तो इसका मतलब हम क्या समझे? क्या कोई एलियंस या सुपर पावर नेचुरल थी? बिल्कुल भी नहीं। ऑफिशियल रिकॉर्ड में फ्लाइट 19 का केस स्टेब्लिश ही नहीं हुआ, लेकिन यूएस नेवी की हिस्ट्रिकल रिसर्च नेविगेशन प्रॉब्लम्स, फ्यूल और वीथर कंडीशन जैसे फैक्टर्स को डिस्कस करती है और NOAA के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल में ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, गल्फ स्ट्रीम्स के रैपिड चेंजेस और नेविगेशन चैलेंजेस भी एक्सीडेंट में मेन रोल प्ले करती है। अब आते हैं असली इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। बरमूदा ट्रायंगल की कहानी कोई एक्सीडेंट में फेमस नहीं हुई है। मीडिया ने इस मिस्ट्री को एक लेजेंड बना दिया। Triangle known as the graveyard of ships. Suggest that the Bermuda 1974 में चार्ल्स बर्लिस की एक बुक द बरमूदा ट्रायंगल ने पूरी दुनिया भर में इस चीज को पॉपुलर करने में बहुत बड़ा मेन रोल प्ले किया। बुक्स, मैगजीन और बाद में फिल्म्स ने भी। This was the golden age of मिशिंग शिप्स और एयरक्राफ्ट को एलियन और सुपरनेचुरल थ्योरीज के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। यानी एक रियल मिस्ट्री के ऊपर कहानियां लेयर बाय लेयर ऐड होती गईं और जब बरमूदा ट्रायंगल की कहानी दूसरे रीजन तक पहुंची तो इसकी इंटरप्रिटेशन भी और बढ़ गई। इंडिया और पाकिस्तान में भी इसके बहुत मुखालिफ क्लेम्स आपको सुनने को मिलते हैं। किसी ने कहा दज्जाल का जजीरा बरमूदा ट्रायंगल पे मौजूद है, दज्जाल कहाँ है? एक जजीरे में। तो किसी ने कहा शैतान का तख्त है वहां पर, So some people call it the Devil's Triangle. और किसी ने तो इल्यूमिनाटी से इसको जोड़ दिया। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह बैठे कि इमाम मेहदी का ज़हूर भी यहीं से आएगा। और बिलखसूस बरमूदा ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इन सबका सोर्स क्या है। इस्लामिक सोर्सेस में दज्जाल का जिक्र जरूर मिलता है। सही मुस्लिम की तमीमदारी वाली रायत, समुंदर का सफर, एक जजीरा और दज्जाल का जिक्र, लेकिन उस रिवायत में बरमूदा ट्रायंगल का नाम मौजूद नहीं है। इसलिए बरमूदा ट्रायंगल को दज्जाल के साथ जोड़ना सही हदीस से साबित नहीं है। और शायद बरमूदा ट्रायंगल की सबसे बड़ी मिस्ट्री समुद्र में नहीं, इंसानी जहन में है। एक डिस्पेंस हुआ, उसकी स्टोरी बनी, स्टोरी बुक्स में आई और फिर मूवीज में आई, फिर डिफरेंट सोसाइटीज तक पहुंची और फिर हर जगह लोगों ने अपने इंटरप्रिटेशन ऐड कर दिए। और आजकल सोशल मीडिया और AI के जमाने में ये प्रोसेस और भी फास्ट हो गया है। इसलिए कुरान पाक हमें एक प्रिंसिपल देता है, अगर कोई खबर आए तो उसकी पूरी तस्दीक करो। तो अगली बार अगर कोई कहे कि बरमूदा ट्रायंगल पे दज्जाल है, सिर्फ ये मत पूछना कि क्या ये मुमकिन है, पहले पूछना इसका सोर्स क्या है। क्योंकि हर मिस्ट्रीज की कहानी हकीकत नहीं होती और हर वायरल बात दलील नहीं होती।